आ गया x और x के बीच में। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, बट मुझे तो x की वैल्यू पता करनी है ना फाइनली। उसके लिए क्या करा जाए, अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि भाई देखिए आइस मेल्ट हो रहा है और वाटर फॉर्म हो रहा है, तो जितने मास ऑफ आइस मेल्ट हुआ होगा उतना ही मास ऑफ वाटर तो फॉर्म हुआ होगा। ठीक है, यही लगेगा कॉन्सेप्ट। बट यहां पे गलती कहां पे होती है भाई, क्वेश्चन यहाँ पे गलती कहाँ होती है? बच्चे जनरली क्या लगा देते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम कंजर्वेशन, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देते हैं और सवाल हो जाता है गलत। यहाँ पे हम वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज नॉट इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए आपको एक बात और बता रहा हूँ, आप लोग की और आदत पड़ी होगी, जैसे हम लोग सरफेस टेंशन वगैरह के सवाल भी करते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में करते हैं कि मान लीजिए एक ड्रॉप है, उसको 64 ड्रॉप्स में तोड़ दिया, तो बड़े वाले ड्रॉप का सपोज रेडियस आ रहा है, छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होने उसका रेडियस स्मॉल आ रहा है। सब बच्चे तुरंत कहते थे भाई वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाया, आ गया कैपिटल R इक्वल टू n की पावर 1/3 इनटू स्मॉल r। एक्चुअली में वो वॉल्यूम कंजर्वेशन नहीं लगा रहे होते, वहां भी हम मास कंजर्वेशन ही लगा रहे होते, बट वहां पे शुरुआत में बड़े वाले ड्रॉप की डेंसिटी और जो बाद में बनना जो छोटे वाले ड्रॉप, दोनों की डेंसिटी सेम होती है, इसलिए वहां पे वॉल्यूम कंजर्वेशन एक तरीके से लगता हुआ दिखता है, बट लगा रहे होते हैं वहां पे भी मास कंजर्वेशन ही। बट यहाँ पे इनडायरेक्टली भी वॉल्यूम कंजर्वेशन इसलिए नहीं लग पाएगा क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर सेम नहीं है। बस इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे, और अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाने की कोशिश करी तो सवाल हो जाएगा गलत।